कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। हम कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे थे रीजनिंग के अंदर, और कैलेंडर की आपकी कितनी क्लास हो चुकी हैं? 2 क्लास में ले चुका हूं कैलेंडर की। और आज आपकी कैलेंडर की कौन सी क्लास है? आज आपकी 3rd क्लास है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसके बारे में, यानी उससे मैं आपको रिलेट करा दूं कि आखिर पिछली क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था। तो पिछली क्लास में जो हमारी चर्चा चल रही थी वो किस पर चल रही थी? वर्षों पर, यानी वर्ष हम समझ रहे थे। मैंने आपको बताया था यदि दिनों के आधार पर आप वर्षों को बांटेंगे तो वर्ष आपकी कितने प्रकार की होती हैं? 2 की। एक वर्ष आपने देखी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि 366 दिन आपने किसी ना किसी वर्ष में जरूर देखे होंगे, आपको याद होगा। और एक जो वर्ष होती है जिसमें होती है 365 दिन। कितने दिन होती हैं? 365 दिन। जिस वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं उस वर्ष को हम क्या कहते हैं? आप बताइए, क्या कहते हैं? नॉर्मल ईयर। जिस वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं उसे हम कहते हैं एक नॉर्मल ईयर। और हिंदी में यदि मैं इसको कहूं तो क्या कहते हैं? सामान्य वर्ष, या कह सकते हैं साधारण वर्ष। और जिस वर्ष में आपके 366 दिन होते हैं, 366 दिन जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष, यानी लीप ईयर। क्या कहते हैं? लीप ईयर। हिंदी में इसके लिए आपके 2 शब्द यूज होते हैं। कौन कौन से हैं? ये यूज कर सकता है, लीप वर्ष भी लिख सकता है, और क्या लिख सकता है? लीप वर्ष की जगह अधिवर्ष। इसको क्या क्या कहते हैं हिंदी में? एक तो अधिवर्ष भी कहते हैं और लीप वर्ष भी शब्द का यूज किया जा सकता है लीप ईयर की जगह। मैंने आपको बताया था जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं उसको एक नॉर्मल वर्ष कहते हैं या नॉर्मल ईयर। जिस वर्ष में आपके 366 दिन होते हैं उस वर्ष को आप क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि कौन सी एक नॉर्मल ईयर है और कौन सी एक लीप ईयर है। मैंने आपको क्या बताया था? यदि जिस वर्ष में दी गई, आपके सामने कोई भी वर्ष दी गई हो, यदि 4 से डिवाइड करने पर, 4 से विभाजित करने पर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, 4 से विभाजित करने पर यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो वो वर्ष होगी वो कौन सी होगी आपकी? वो होगी आपकी एक लीप ईयर। यदि 4 से विभाजित करने पर आपका 4 से विभाजित करने पर कुछ भी शेषफल बच रहा है, कुछ भी शेषफल बच रहा है, 1 2 3, 4 तो शेषफल हो ही नहीं सकता, तो जो वर्ष होगी वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी एक नॉर्मल ईयर। कौन सी होगी? एक नॉर्मल ईयर। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताई थी कि आप 4 से विभाजित करके उसी स्थिति में चेक करोगे जब जो वर्ष आपके सामने दी गई हो वो एक शताब्दी वर्ष ना हो। यदि शताब्दी वर्ष है तो वो मैं बताऊंगा कि शताब्दी वर्ष को आप कैसे चेक करेंगे। पहले तो आप एक क्वेश्चन नोट करिए। एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ पे। निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष है? अब आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। 4 ऑप्शन है आपके। 2001 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आपका 2003, तीसरा ऑप्शन है 1986, और चौथा जो ऑप्शन है आपका, चौथा है आपका 2016। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा जो वर्ष है वो एक लीप वर्ष है, यानी ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें फरवरी माह 29 दिन का होगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं 2001 को। अब आप देखो 2001 को 4 से जब आप इसे विभाजित करोगे
तो 4 से जब विभाजित करेंगे, 4 का नियम आपने मैथ्स में पढ़ रखा होगा, डिविजिबिलिटी रूल। तो क्या होता है, लास्ट टू डिजिट यदि 4 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। तो आप देखेंगे तो 4 से जब विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर आएगा कितना, 1। और रिमाइंडर यदि कुछ बच रहा है रिमाइंडर, तो मेरे दोस्त जो बर्स होगी वो कौन सी होगी, नॉर्मल ईयर। अब आप बताइए 2003 को जब आप लास्ट टू डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। और रिमाइंडर यदि कुछ बच रहा है तो ये भी एक नॉर्मल ईयर। हमें कौन सी वर्ष छांटनी है, लीप वर्ष। तो आप देखिए सी, 86 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। और रिमाइंडर 2 आया है तो ये भी एक लीप वर्ष नहीं है। अब आप 2016 को देखिए, जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो ये कौन सा है, ये एक लीप वर्ष है। ये कौन सा है, ये एक लीप वर्ष है। अब मैं ये ऑप्शन आपके सामने ये चेंज कर रहा हूं। अब आप बताइए, ये मैं ऑप्शन आपके सामने ये चेंज कर देता हूं। बताइए 1900, 1700, 2021 और 2020। अब आप बताइए कौन सा एक लीप वर्ष है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप 4 से डिवाइड करके उसी पर स्थिति में करोगे, 4 से डिवाइड करके चेक, जब आपकी जो वर्ष दी गई है वो एक शताब्दी वर्ष ना हो। अब आप चेक करो इनमें से कौन कौन सी शताब्दी वर्ष है। तो देखो लास्ट टू डिजिट मैंने आपको बताया था 100 की मल्टीपल होती हैं शताब्दी वर्ष जो होती हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि लास्ट टू डिजिट जो होते हैं वो 00 होते हैं शताब्दी वर्षों के। तो देखो ये एक शताब्दी वर्ष है। तो 4 से डिवाइड करके आप पता नहीं लगा सकते कि ये एक नॉर्मल ईयर है या एक लीप ईयर है। अब आप जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये एक नॉर्मल ईयर है। इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ये नॉर्मल ईयर क्यों है। इसे भी आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे तो ये भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, लेकिन ये भी एक नॉर्मल ईयर है। अब 2021 तो देखो शताब्दी वर्ष तो है नहीं, तो आप चेक कर सकते हो 4 से। अब आप देखो 4 से जब विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा और ये भी एक नॉर्मल ईयर हो जाएगा। जब आप 2020 को 4 से विभाजित करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और 0 रिमाइंडर का मतलब क्या है कि ये जो वर्ष है वो कौन सी वर्ष है, ये एक लीप वर्ष है। अब हम आपको बताते हैं शताब्दी वर्षों को आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो वर्ष है वो लीप वर्ष है या एक नॉर्मल ईयर है। तो चलिए शताब्दी वर्ष, आप जो शताब्दी वर्ष नहीं थी उनको आप कैसे चेक कर रहे थे, 4 से विभाजित करके। लेकिन जो शताब्दी वर्ष है उनको आपको पता लगाने के लिए कि ये जो वर्ष है वो लीप वर्ष है या नहीं है, आपको किससे डिवाइड करके चेक करना है, किससे विभाजित करके चेक करना है, 400 से। यदि 400 से भाग देने पर रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये वो जो वर्ष होगी वो होगी आपकी लीप ईयर। कौन सी होगी, लीप ईयर। और यदि 400 से विभाजित करने पर रिमाइंडर आपका कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो जो वर्ष होगी वो होगी आपकी नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर लिख रहा हूं, निम्न में से कौन सी वर्ष एक लीप वर्ष है। अब देखो आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, आपको छानना है लीप वर्ष। तो आप देखिए एक तो आपका ऑप्शन है 400, दूसरा है आपका ऑप्शन 500,
तीसरा ऑप्शन है आपका 2024 और चौथा ऑप्शन है आपका 1700 और एक और ऑप्शन दे देता हूं मैं ई है आपका, दिख रहा होगा यहाँ तक, शायद नहीं दिख रहा होगा। चलो अब आप बताइए इनमें से कौन सी वर्ष जो है वो एक लीप वर्ष है। तो आप चेक करिए पहले शताब्दी वर्ष, देखो ये शताब्दी वर्ष है, ये भी शताब्दी वर्ष है और ये भी एक शताब्दी वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष नहीं है। तो जो शताब्दी वर्ष है उनको आप पता लगाने के लिए कि ये वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, आप किससे विभाजित करोगे, 400 से। तो देखो 400 को जब 400 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। तो ये एक कैसी वर्ष है, लीप वर्ष। यहाँ पर लीप वर्ष के लिए मैं एल लिख रहा हूँ। 400 से विभाजित करिए क्योंकि शताब्दी वर्ष है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 100। तो ये भी एक क्या है, ये एक नॉर्मल ईयर है क्योंकि 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब आप देखिए 2024, ये एक शताब्दी वर्ष नहीं है और एक शताब्दी वर्ष नहीं है, तो आप किससे विभाजित करके चेक करोगे, किससे करोगे, 4 से। तो आप जब 4 से विभाजित करेंगे 2024 को तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, रिमाइंडर आएगा 0 और रिमाइंडर 0 तो इसका मतलब एक लीप वर्ष होगी ये वाली। ये देखिए शताब्दी वर्ष, यदि शताब्दी वर्ष है तो आप कितने से विभाजित करोगे, 400 से। तो 400 से जब आप विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 100 और रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो ये भी एक क्या होगी, ये भी एक नॉर्मल ईयर होगी। आप आसानी से पता लगा सकते हैं कौन सा एक लीप वर्ष है और कौन सा एक सामान्य वर्ष है। आपको क्या करना है, यदि कोई शताब्दी वर्ष दी गई हो तो आपको 400 से विभाजित करके चेक करना है। यदि कोई ऐसी वर्ष दी गई हो जो लीप वर्ष ना हो तो आपको कितने से विभाजित करके चेक करना है, 4 से। आप आसानी से सेकंडों में बता सकते हैं कि कौन सा वर्ष एक लीप वर्ष है और कौन सा एक सामान्य वर्ष है। आइए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो चलिए आप सभी का धन्यवाद।